विद्यार्थी देखिए 5.2 के अंतर्गत हमें क्या लिखना है, क्या पढ़ना है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात इसको हिंदी में हम कहेंगे विद्यार्थी समिश्र संख्या का संयुग्मी। क्या कहेंगे? यानी 11th मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 5.2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात समिश्र संख्या का संयुग्मी। विशेष ध्यान इस पर दीजिए। आइए इसका परिभाषा देते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए बाबू। इट इज डिनोटेड बाई जेड बार एंड डिफाइंड इसे जेड बार से सूचित किया जाता है और निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए विद्यार्थी। इट इज डिनोटेड बाय जेड बार एंड डिफाइंड एज फ्लोज। इसे जेड बार से सूचित किया जाता है और निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया जाता है। अर्थात संयुग्मी निकालने का जो तरीका है, जो विधि है, मैं उसे नीचे परिभाषित कर रहा हूं। इसको जरा नोट कीजिए। तो कैसे परिभाषित किया जाए, ध्यान से देखिएगा। इफ माने क्या होता है विद्यार्थी? यदि। इफ माने यदि। आप लोग जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप क्या होता है? कोई बताएगा इसमें? बताओगे? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके द्वारा सूचित करते हैं? जेड, यानी समिश्र संख्या को जेड से सूचित करते हैं। और इसका रूप कैसा होता है? एक्स प्लस में आई वाई, चाहे जेड बराबर ए प्लस में आई बी होता है ना विद्यार्थी। यही जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन देन तो यहां पर अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, दिखाई दे रहा है ना विद्यार्थी? यदि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे दे, कोई आपसे पूछे कि इसका संयुग्मी निकालिए, ध्यान से देखिएगा इस बात को। अगर जेड आपको दे दे, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दे, कोई आपसे पूछे कि इसका कॉन्जुगेट निकालिए, अर्थात क्या निकालिए? संयुग्मी निकालिए, तो आप संयुग्मी को किसके द्वारा सूचित करते हो? जेड बार से सूचित करते हो। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। परिभाषा के नीचे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो आई वाई के सामने वाला साइन है ना, इसको चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो, यानी अगर जेड दिया है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार हो जाएगा एक्स प्लस माइनस आई वाई। बताइए विद्यार्थी, कहीं से आपको समस्या है तो बताइए। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यही हो गया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समिश्र संख्या का संयुग्मी निकल गया। अब इस पर हम लोग क्या बनाएंगे? मैथ बनाएंगे। इसको उतारा जाए विद्यार्थी। ध्यान देखिएगा विद्यार्थी। यहां फाइंड क्या फाइंड करना है भाई? कॉन्जुगेट निकालना सीखना है आपको कि कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा। ध्यान से समझिएगा। एक सवाल मैं दे रहा हूं 1 नंबर में। जैसे आपको जेड दे दिया विद्यार्थी 5 प्लस 6i, बताइए यह कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है कि नहीं है? ये आपका क्या है? ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड है, यह इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। अर्थात यह कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग होता है और यह कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग होता है। ऑलरेडी आप 5.1 के थ्योरी और मैथ के माध्यम से समझ चुके हैं। यहाँ आपको समझना क्या है कि जेड का अगर आप स्टैंडर्ड रूप समझ रहे हो, क्योंकि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड रूप जेड प्लस क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई होता है।
तो यहाँ पर x का रोल कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, और y का रोल कौन कर रहा है, z। इसके बारे में तो आप भली भांति पहले से जानते हो कि i क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपको जब सोल्यूशन करने जाओगे अर्थात z बार निकालने जाओगे तो कुछ आपको नहीं करना है, 5 माइनस कौन चीज i6 या 6i, अरे समझ रहे हो, 5 माइनस 6i या i6 आपकी मर्जी। अरे बोलो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक और सवाल मैं दे रहा हूं, जैसे कि z बराबर दे दिया -3 आप प्लस माइनस 2i i2 आपकी मर्जी, यही ना होता है बाबू, आई वाई कहो अच्छा वाई आई कहो, बात एक ही है, आगे भी इसको कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए z बार बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जस का तस रहा, लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2i हो जाएगा। विद्यार्थी बताओ कि ये दोनों मतलब समझ में आया कि नहीं, यानी प्लस तो माइनस, अब माइनस तो प्लस, बाकी सबसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़िए। एक और पॉइंट क्या है विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, एक और है मॉडुलस, ध्यान दो, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक, ठीक है, सम्मिश्र संख्या का मापांक कहिए या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहिए, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। आइए इसके बारे में जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाई मॉड जेड, इसे क्या पढ़ेंगे, मॉड जेड, इसे क्या पढ़ेंगे, मॉड। इट इज डिनोटेड बाई मॉड जेड एंड डिफाइंड एज, किसी प्रकार का दिक्कत, आइए इसे हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। इसे मॉड जेड से सूचित किया जाता है और निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसे मॉड जेड से सूचित किया जाता है और निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया जाता है। किसको, यदि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई आपसे कहे कि इसका क्या निकालिए, मॉडुलस निकालिए, मापांक निकालिए, तो आप कैसे मापांक निकालिएगा, आइए नीचे हम उसे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। और ध्यान लगाकर किस बात को देखिए आप विद्यार्थी, जब भी आपके मॉडुलस पूछ दे, संयुग्मी पूछ दे, उस स्थिति में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा। हम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं कि इफ अर्थात कौन सी, यदि z बराबर x प्लस में कौन सी आई वाई, विद्यार्थी कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आपसे कहेगा देन यानी तो मॉड जेड बराबर व्हाट, तो मॉड जेड का सीधा फॉर्मूला होगा विद्यार्थी एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा और कहेगा कि मॉडुलस निकालिए, सीधा इसका सूत्र, सीधा फॉर्मूला होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। कहीं से आपको दिक्कत, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक्स का स्क्वायर अर्थात जो भी यहाँ डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर प्लस में जो यहाँ डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, वही आपका मापांक आ जाएगा। कहीं से दिक्कत है, समस्या है, नहीं है तो छापिए। आइए देखिए विद्यार्थी, एक सवाल देखिए, आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भैया, मॉडुलस, फाइंड मॉडुलस।
यानी मॉडुलस प्राप्त करें, मापांक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको जेड दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, क्या दे दिया भाई? तो 4 माइनस 3 आई। बोलिए यह कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? कुछ लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि आप कहते हैं कि x प्लस आई वाई और लिखे हैं x माइनस यहाँ दिया है, कहते हैं प्लस, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर प्लस तो है, तीनवा माइनस में है, नहीं समझे भैया? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आइए हम इसका मापांक निकालने का प्रयास करते हैं मित्रों। उसके पहले आपको बताना है, लड़की तुम बताओ तो, यहाँ पर बताओ तो x का मान कितना है? 4। चलो बढ़ जाओ, तुम बताओ y का मान कितना है? -3। पहले ये क्लियर कर लेना है विद्यार्थी। उसके बाद क्या निकालना है? आपको मॉडजेड निकालना है। तो मॉडजेड क्या होता है विद्यार्थी? तो एक्स स्क्वायर जोड़ में कौन सी? वाई स्क्वायर। विद्यार्थी आप ही बताना एक्स का मान क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस वाई कितना है? -3 का स्क्वायर। आप ही बताना विद्यार्थी कि 4 का स्क्वायर करो कितना होगा? 16। और 3 माइनस में है, स्क्वायर 2 बार कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा। और तीसरी का 9, 16 9 25। विद्यार्थी 5। कहीं से आपको दिक्कत है तो बोलना, कहीं से है समस्या आपको? हमें नहीं लगता है कि कहीं से आपको मॉडुलस में दिक्कत होना चाहिए। चलिए विद्यार्थी लिखिए तो। आइए एक और सवाल से बात करते हैं। सेकंड सवाल ये है कि जेड बराबर आपको दे दिया 5 आई। क्या दे दिया विद्यार्थी? और आपसे कहा है साहब, हेलो क्या देख रहा है? ट्रेन वो काटो। हाँ, जेड बराबर क्या हो गया? 5 विद्यार्थी 5 यहाँ पर बोलिए एक्स का मान बोलो 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 क्या होगा? बैठो। वाई का मान क्या होगा? बाबू यदि आपको आई के सिवाय जो प्लस वाला पार्ट है नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वह 0 है। और यदि आई वाला नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब है कि वाई 0 है। यानी यहाँ पर x 0 होगा और वाई क्या हो गया? और आइए विद्यार्थी सीधे मॉड जेड का मान निकालिए। और मॉड जेड का मान होता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, अर्थात 0 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर मतलब समझ रहे हो 0 ही होगा। और 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है विद्यार्थी? तो कहीं से आपको मॉड निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की दिक्कत है क्या? तो चलो ठीक है, आज की सेवा यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, बारिश का मौसम था। अब अगले क्लास में संपूर्ण थ्योरी आपको समाप्त कर देंगे और थ्योरी के साथ साथ प्रयास करेंगे कि प्रश्नावली को भी टच कर दिया जाए। ठीक है बाबू? तो चलिए मिलते हैं कल।